ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स किस तरह से बनती है, कौन-कौन सी कैंडल्स की टाइप्स होती है, हम कौन सी कैंडल्स को यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर इसके ऊपर होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके जी, आ गए हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारी रेडी है। ठीक है, इसमें हम कैंडलस्टिक के ऊपर आज फोकस करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, हाई कनेक्शन कैंडल के बारे में पढ़ेंगे और टग ऑफ वार कैंडल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। बाकी जो इसमें चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। ये आ गई नॉर्मल कैंडल आपके पास, ठीक है, जो चार्ट में आप यूज़ करते हो। तो ये बनती किस तरह से है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किस क्या-क्या होती है ये हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा चार्ट पे जाके आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम ये चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चार्ट पे आ गए हम अपने। तब यहाँ पे कौन सा चार्ट खुला हुआ है जी, मेरे पास फलाना अलग खुला हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसको करते हैं साइड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैंडल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल हमारे पास इस प्राइस पे ओपन हुई है। ये जो लाइन लगाई है इस प्राइस से कैंडल ओपन हुई है। ये रही हमारी कैंडल, कैंडल की बॉडी, ठीक है? अब कैंडल अपनी प्राइस से ओपन होने के बाद जब ये ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, तो ये कैंडल क्या हो जाती है हमारे पास? ये हो जाती है कैंडल ग्रीन, ठीक है? अब जैसे ही अपनी प्राइस से जैसे ही ऊपर से नीचे आने लग जाती है, तो यहाँ पे हमें तो नहीं पता चल रहा ना कि यहाँ पे क्या है, कहाँ तक गई थी। तो पता कैसे चलता है कि कैंडल कहाँ तक गई थी? उसके लिए हमारे पास आ जाती है विक, ठीक है? और जो कि हमें बताती है कि कैंडल जहाँ से जिस टाइम फ्रेम पे हमने कैंडल चूज़ की हुई है, वो कैंडल कहाँ पे गई थी, कहाँ तक उसने प्राइस को विज़िट किया है, ठीक है? अब जैसे ही वो अपनी ओपन प्राइस से नीचे आना शुरू होती है, वैसे ही ये कैंडल हमारे पास इसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। रेड का तरीका ये रेड हो गया, ठीक है? ऊपर क्या हमारे पास आ जाता है? हमारे पास आ जाता है विक आ जाती है और इसी तरह से कैंडल जहाँ तक नीचे प्राइस विज़िट करती है, वहाँ तक हमारे पास विक बन जाती है। उसके बाद कैंडल का टाइम पूरा होता है तो कैंडल क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कैंडल आके क्लोज़ हो गई है, ठीक है? ये 4 प्रॉपर्टीज़ आती है कैंडल की, ओपन प्राइस, हाई, लो एंड क्लोज़, ठीक है? ये 4 प्रॉपर्टीज़ आती है कैंडल्स की, ठीक है? ये प्राइस क्या है हमारे पास? यहाँ पे आता है ओपन, ठीक है? ये आ गया है क्लोज़, ये आ गया हाई पॉइंट और ये हमारे पास आता है लो पॉइंट, ठीक है? ये 4 चीज़ें मिला के एक नॉर्मल कैंडल बनती है, डेटा ये होता है आपका पूरा कैंडल, जिसमें बॉडी आ गई हमारे पास, विक आ गई, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं कहेंगे इसको, ये इसके कैरेक्टर्स आते हैं कैंडल्स के। ये 3 कैरेक्टर होते हैं कैंडल के, सॉरी 2 कैरेक्टर होते हैं कैंडल के, बॉडी और विक के। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? ओपन प्राइस, क्लोज़ प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस, ठीक है? अगर हम चार्ट पे आते हैं, चार्ट में भी यही चीज़ चाहिए होती है, ठीक है? और हम यहाँ से जाके इसको थोड़ा-सा बताता हूँ। अब ये लास्ट कैंडल को देखते हैं, ये कैंडल का ये हाई है, ये लो पॉइंट है, ये इसका ओपन है, ये क्लोज़ है। जहाँ पे कैंडल क्लोज़ हुई है, साथ ही अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है? कैंडल ओपन होने के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि कैंडल यहाँ से नीचे गई, उस पर ऊपर यहाँ तक गई, देन अभी प्राइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है? अब 15 सेकंड रह गए, 15 सेकंड में जहाँ पे ये प्राइस क्लोज़ होगी, वहीं से अगली कैंडल हमारी ओपन होगी, ठीक है? अब ये नीचे आ गई, अब ये नेगेटिव होगी कैंडल क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ से नीचे चली गई। अब कैंडल क्लोज़ होगी हमारे पास, इसको देखते हैं। अब इसने क्या किया यहाँ पे ओपन, ये हाई तक गई है, फिर ये लो बनाया और यहाँ पे क्लोज़ हो गई है। क्लोज़ होने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो गई है। तो ये थी हमारे पास कैंडल के 2 कैरेक्टर्स और इसकी 4 प्रॉपर्टीज़, ठीक है? ये हमारे पास नॉर्मल कैंडल है। अगर हम हमारे पास यहाँ पे होते हैं ट्रेडिंग में वही ऑप्शन आती है कैंडल्स की। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैंडल्स है, ठीक है? ये कैंडल्स है, ठीक है? इसके अलावा ये लाइन चार्ट आ गया, ठीक है? ये आ गया, ठीक है? ये कैंडल्स आती हैं हमारे पास, ठीक है? हम इस कैंडल को यूज़ नहीं करते। क्या नहीं करते? यूज़ नहीं करते। हम 2 तरह की कैंडल यूज़ करते हैं, सिंपल हाई कैनेशी कैंडल्स और ये कैंडल्स, ये 2 तरह की कैंडल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ओपन प्राइस हमें पता चल गई है, जहाँ से कैंडल की प्राइस ओपन हुई है, हाई उस टाइम पीरियड में कैंडल कहाँ तक ऊपर गई है, हमारा हाई पॉइंट होता है, ठीक है? उस टाइम पीरियड में कैंडल कहाँ तक नीचे गई है, वो हमारा लो पॉइंट होता है और कैंडल का जब टाइम पीरियड खत्म होता है, वहाँ पे वो क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? ये ओपन, हाई, लो, क्लोज़ ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर शो हो रहा होता है, ठीक है? प्राइस के साथ। आगे चलते हैं। अब आगे आती है हमारे पास हाई कैनेशी कैंडल। अब ये कैंडल थोड़ी-सी डिफरेंट होती है हमारी नॉर्मल कैंडल्स से। इसके में डिफरेंस क्या आता है, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा-सा डिफरेंस आता है। अब इस कैंडल्स में क्या होता है, मोस्टली जो होती है वो 2 टाइप की, 2 तरफ विक्स नहीं होती। हमने अपनी कैंडल्स में देखा था नॉर्मल में कि कैंडल के ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है और हाई कैनेशी कैंडल में एक साइड विक ज़्यादा होती है, ठीक है? सेकंड ऑपोजिट विक नहीं होती है, ठीक है? इसको भी चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से
फॉर्म होती हैं। आगे वापस हम अपने ट्रेडिंग में पे हाई कनेक्शन कैंडल ओपन की हमने। अब इसमें आपने देखा होगा जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें एक तरफ ही विक्स होगी। यहाँ पे कोई ट्रेंड मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे क्या है, एक ही तरफ की विक्स है, एक ही तरफ विक्स है, ज़्यादा ओपन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो ऊपर की तरफ विक्स है, नीचे की तरफ विक्स नहीं है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, एक तरफ विक्स होती है। वो फ़र्क क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज आती है इसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें चेंज आ रहा होता है। अब इसमें और नॉर्मल कैंडल में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसका हाई एंड लो जो है वो सेम है। ठीक है, दो वेरिएबल जो हमारे पास है हाई एंड लो के, ये सेम है। ठीक है, बाकी जो बॉडी है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज की, उसका डिफरेंस आता है। उसके वेरिएबल की जो कैलकुलेशन है वो सम अलग आती है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। मोस्टली देखोगे इसमें मोस्टली क्या है, अगर सिंपल एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, अगली कैंडल जो है ना वो उसके मिडिल से हमेशा शुरू होती है। अभी देखो अगली कैंडल जो है वो हमेशा उसके मिडिल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये देखो मिडिल से स्टार्ट हो रही है, ये भी मिडिल से स्टार्ट हो रही है, ये भी मिडिल से स्टार्ट हो रही है, ये भी मिडिल से स्टार्ट हो। ओपन और क्लोज इसका डिफरेंट आता है, हाई एंड लो आर सेम। अब आपको किसी भी टीए के कोर्स में ये नहीं बताया जाता, आप जितने भी कोर्सेज देख लो उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि ये हाई कनेक्शन कैंडल्स क्यों होती है, इसका पर्पस क्या है, इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। हम इस कैंडल को सिर्फ जो है वो टीए के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एनालाइज के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम इस कैंडल्स को ट्रेड नहीं करते। ठीक है, हम इसको नॉर्मल टीए के लिए यूज़ नहीं होता, इसमें इसमें ट्रेंड लाइन्स नहीं लगती आपकी। ठीक है, इसको हम सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो पर्पस क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या इसका पर्पस क्या है। अब इसमें क्या चीज़ है, हमें अगर हम देखें इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, मार्केट आपको पता है सिंपल बाय एंड सेल की सीन है, यहाँ पे बाय और सेल एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं मार्केट को। ठीक है, हम देखते हैं जो रेड कैंडल है मार्केट में वो क्या होता है, वो सेलर होता है। ये पूरा स्विंग है, ये सेलर का स्विंग है। अब इसमें ग्रीन का कोई काम नहीं है, और अगर एक अप ट्रेंड है वहाँ पे जो सेलर है उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सारे बायर्स है। ग्रीन इसमें यहाँ पे दिखाता है क्लियर बायर्स को शो करेगा, और रेड जो है ये सिंपल सेलर्स को शो करेगा। अब यहाँ पे ये बताता है कि इस एरिया से इस एरिया तक, ये जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे सिर्फ बायर कंट्रोल में है। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल थोड़ा सा लूज हुआ है, अगेन फिर बायर्स ने कंट्रोल अपना पकड़ लिया है। सेम इसी तरह से यहाँ पे सेलर कंट्रोल में थे, ये एरिया में सेलर ने कंट्रोल ख़त्म किया, इस एरिया में सेलर ने कंट्रोल किया। उसके बाद ये कैंडल जिसकी डबल विक है, डबल साइडेड विक्स जो आती है कैंडल्स में, वो ये कैंडल देख लो। इसका पर्पस हमें देखना होता है, मेन हम इसको ढूंढ रहे होते हैं। मेन पर्पस हाई कैंडल कैंडल्स का क्या है, उन कैंडल्स को ढूंढना जिसकी डबल साइडेड विक्स है इस तरह की। ठीक है, ये ट्रेंड को क्लीन करके वे में आपको रिप्रेजेंट करता है। अब मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस क्या है, वापस चलते हैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन की रिप्रेजेंटेशन में। तो मेन पर्पस क्या है इसका, नॉइज़ को रिमूव करना। ठीक है, नॉइज़ को रिमूव करना, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन किस तरह से बनती है, ये इसकी बॉडी वगैरह किस तरह से बनेगी। ठीक है, ओपन प्राइस आपको पता है सेम जहाँ से कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, ये हमेशा लास्ट कैंडल के कहाँ से, मिड से ओपन होती है। कहाँ से ओपन होती है, लास्ट कैंडल के विक से हमेशा ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है इसका हाई, हाई इसका ईयर पॉइंट सिंपल जो नॉर्मल विक्स में होता है। ठीक है, वो हाई पॉइंट भी सेम रहेगा। ठीक है, सेम प्राइस रहेगा। लो भी इसका वो रहेगा कि उसके कैंडल के ड्यूरेशन में कैंडल लो तो कहाँ तक पहुँचेगी, सेम एज ओरिजिनल कैंडल। अब इसका क्लोज क्या है, इसका क्लोज कैसे आता है, ये क्लोज आ गया ना, कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये क्लोज है, ये क्लोज कैसे बनता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। जो हमारी नॉर्मल कैंडल है उसका ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज की जितनी भी अमाउंट है इसको प्लस करते हैं आपस में, उसको डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास कैंडल की क्लोज प्राइस आ जाती है। किसी नॉर्मल कैंडल की ओपन हाई लो एंड क्लोज को हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास हाई कनेक्शी का क्लोज आता है, और ओपन इसका क्या आता है, लास्ट कैंडल की मिड से। ठीक है, ये डिफरेंस है नॉर्मल कैंडल में और इस कैंडल में। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलते हैं इसके पर्पस की तरफ से, जो पर्पस हमने बताना है। चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम नॉर्मल कैंडल्स पे जाते हैं, ऐसी कैंडल जिसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स ने ऐसी कैंडल्स जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ उखाड़ा नहीं है ट्रेंड के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। फजूल की कैंडल है जिसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कैंडल्स है हमारे पास, ये अप ट्रेंड के अंदर, ये जो कैंडल है इन्होंने कोई पर्पस शो नहीं किया। ये क्या है, हमारे पास ये नॉइस आती है जो एक ट्रेंड को ख़राब करती है। ठीक है, अब ये कैंडल है, अब यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया, अब इन कैंडल ने क्या किया, कोई पर्पस नहीं इनका। तो ये क्या है हमारे पास, ये नॉइस है।
तो हाई कैनेशी कैंडल्स इस तरह की नॉइज़ को ख़त्म करती हैं, ठीक है। अब अगर हम हाई कैनेशी पे शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड नीड हो जाता है। हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया शिफ्ट करने का, लेकिन ट्राई शिफ्ट नहीं हुआ, अगेन ऊपर चले गई। यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट होना शुरू हुआ, यहाँ से अगेन नीचे। नॉइज़ जो आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है, इसमें आपको ट्रेंड वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कोई साफ सा चार्ट निकालता हूँ, उसमें ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर हम 30 मिनट्स में आते हैं, हम सिंपल, ये हमने नॉर्मल कैंडल ओपन की। अब यहाँ पे क्या चाहता है, यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे फिर ऊपर गई। यानी यहाँ पे क्या किया इसने, स्विंग की तरह बना दी है। एक एक दो तीन चार स्विंग बनाए हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम हाई कैनेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है, क्लियर इमेज है हमारे पास। क्या है, यहाँ पे हाई किया, यहाँ से लो, अगेन हाई। ये सिंपल एक साफ इमेज में ट्रेंड की नज़र आती है। सो इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम इसको यूज़ करते हैं नॉइस निकालने के लिए, नॉइस रिमूव करने के लिए चार्ट के ऊपर से, जिससे हम क्लियर इंडिकेशन लेते हैं ट्रेंड की कि कब रिवर्सल आ सकता है, कब रिवर्सल नहीं आएगा। हम जैसे अगर हम बैक पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये एरिया को नज़र मारते हैं। अब यहाँ पे क्या, हाई कनेक्शन में मार्केट ऊपर गई, अगेन नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आई, ये रेड कैंडल बनाई, अगेन यहाँ पे बनाई, ठीक है। ये 3 बनाए। अब इसी को अगर हम नॉर्मल कैंडल में देखें तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कितना गंद मचाया हुआ है। ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर ये ऊपर नीचे, पूरा एक, ठीक है, गंद मारा हुआ है। ये कैंडल का क्या कोई पर्पस नहीं है, ये यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, कुछ कर नहीं रही कैंडल्स। तो इस तरह की कैंडल्स को रिमूव करने के लिए तो हम यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि क्लियर इंडिकेशन देती है ट्रेंड ट्रेंड के मतलब। और हम इस चार्ट को ट्रेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस में और करंट मार्केट प्राइस में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे प्राइस क्या जा रही है, 208, ठीक है। और सिंपल कैंडल की भी प्राइस ये जा रही है 9813, ठीक है। यहाँ पे जा रही है 8928, ठीक है। और ये ऊपर हमारे पास अलग से आ रही है करंट प्राइस, तो ये करंट प्राइस से थोड़ी सी नीचे होती है प्राइस, ठीक है। इसको हम ट्रेंड नहीं करते, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और टीए जो हमेशा होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में चलता है। अब ट्रेंड में है जो है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर रेड कैंडल की है, ये नॉइस है, ठीक है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल की होगी, वो नॉइस होगी, तो ये उसको रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पर्पस क्या है, हमने देखा है, अब हमने देखा है इसका नॉइस रिमूव करता है, ठीक है। अब बहुत इसमें केस ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड कैंडल के विक्स आती हैं। अब हाई कनेक्शन की कैंडल्स जो है उसकी विक्स जो है वो हमें कुछ बता रही होती है, ठीक है, कुछ समझा रही होती है, कुछ इंडिकेट कर रही होती है। जैसे अगर ग्रीन कैंडल्स में देखें, ये बता रही है ऊपर बाइंग प्रेशर है, बाइंग ऊपर बाइंग बायर्स बैठे हैं, नीचे सेलर्स बैठे हैं। व्हाट इफ अगर के बोर्ड किसी भी कैंडल के दोनों साइड में विक्स हो, तो उस कैंडल का क्या मकसद होता है, उसका क्या पर्पज़ है। जैसे कि ये कैंडल है हमारे पास, इनके दोनों साइड पे विक्स है, अगर इन दोनों कैंडल्स को देखा जाए तो इनके दोनों साइड पे क्या है, विक्स है। तो ऐसी कैंडल्स को हम क्या कहते हैं, टग ऑफ वार कैंडल कहते हैं। और ये क्या करती है, ये आपको ट्रेंड शिफ्ट होने का साइन देती है। टग ऑफ वार कैंडल जो हमारे पास है वो हमें क्या देती है, साइन देती है, ट्रेंड शिफ्ट होने का साइन देती है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास टग ऑफ वार। ये इस तरह की कैंडल जो कि हमें डबल साइडेड विक्स देती है, वो हमें बता रही होती है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो सकता है। अगर सेलर इन कंट्रोल है तो बायर्स इन कंट्रोल हो सकते हैं, अगर बायर्स इन कंट्रोल है तो सेलर इन कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये नहीं कि तुमने टग ऑफ वार देखा और साथ ही तुमने ट्रेड ओपन कर दी, नहीं, इसके साथ तुमने कन्फ्लुएंस लेना होता है, ठीक है। क्या लेना होता है, कन्फ्लुएंस लेना होता है। जब भी इस तरह की कैंडल अपेयर होती है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड चेंज करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। चेंज हो गया या नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी रेड कैंडल्स में टग ऑफ वार अपेयर हो रही है, उसके बाद कैंडल्स का कलर चेंज हो जाता है, तो हो सकता है आपका ट्रेंड चेंज हो जाए, ठीक है। दोबारा इसको हम चार्ट पे जाके देखते हैं। जैसे सीरीज ऑफ रेड कैंडल थी, यहाँ पे टग ऑफ वार कैंडल पेयर हुई, उसके बाद क्या हुआ, कैंडल ने कलर चेंज किया ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, मोमेंटम अपना चेंज हो सकता है। अब इसमें मोमेंटम भी आपको बताऊंगा कैसे हम चीज़ें चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब यहाँ पे टग ऑफ वार कैंडल पेयर हुई हमारे पास। ये हमेशा टॉप एंड बॉटम पे पेयर हो रही होती है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कलर चेंज हुआ कैंडल का, और ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे अप से क्या हो गया, ये अप ट्रेंड से क्या हो गया,
डाउन ट्रेंड हो गया। सेम यहाँ पे टेस्ट किया गया, अगेन यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया ट्रेंड को चेंज करने का, लेकिन यहाँ पे क्या अगली कैंडल क्या सेम रही, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अगेन यहाँ पे ट्राई हुआ, अगली कैंडल चेंज, ट्रेंड अप। यहाँ पे जाके फिर ट्राई किया, यहाँ पे फिर अगली कैंडल का कलर चेंज हो गया, ग्रीन थी रेड होगी, तो मार्केट ने नीचे एक रैली दे दी हमें, एक रैली नीचे आ गई है। इसी तरह अब फिर जब जैसे ही बॉटम आया, मार्केट ने फिर टग ऑफ वार कैंडल्स बनाना शुरू किया, ये बनाया, ये बनाया, लेकिन ये फेल कैसे हुआ, सेम कैंडल थी, क्योंकि ये रेड था, ये सेम, फिर ये टग ऑफ वार बनी, ये टग ऑफ वार बनी, उसके बाद कलर चेंज हुआ, उसके बाद मार्केट अप, सेम यहाँ पे जाके छोटा छोटा ट्रेंड, अगर मेजर अगर तुम ट्रेंड के अंदर देखो इस चीज़ को, तो फिर ये आपको ये क्लियर इंडिकेशन नजर आएगी टग ऑफ वार के अंदर। ठीक है, अब इसमें मोमेंटम देखना होता है कि मार्केट में ये चीज़ कब खत्म होगी, तो उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखने के लिए कि मोमेंटम खत्म हो रहा है या अभी चल रहा है। ठीक है, अब ये जो गैप है, आपने इसको इस गैप को यहाँ पे ऐसे बना लेना। ठीक है, ये गैप बन गया। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, इस गैप को उठाया, इसके नीचे रखा, अगर तो मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे रही है तो आपका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। सेम इसको उठाया, सॉरी इसका वो साइज चेंज सेम रखना है। ठीक है, सेम मार्केट ने क्लोजिंग देनी शुरू की है, जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग देनी शुरू कर दे, तो इसका मतलब समझो कि आपकी जो बाइंग का प्रेशर है, बाइंग की जो रैली है वो ख़त्म होने वाली है जल्द ही। ठीक है, जैसे जैसे ये कम होता रहेगा, जैसे ये गैप बढ़ता रहेगा, समझो मार्केट में बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, जैसे जैसे ये चीज़ें कम होगी, आपका बाइंग और सेलिंग का प्रेशर कम होता शुरू हो जाएगा, और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगी, ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। तो ये है हमारी भाईजान सिंपल हाई कनेक्शन कैंडल। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी है कि नॉर्मल कैंडल किस तरह से बनती है, उसका पर्पस क्या है, हाई कनेक्शन कैंडल कब बनती है, उसका क्या पर्पस है, उसमें ये टग ऑफ वार किस तरह से अपेयर होती है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है भाईजान ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर होगी कि हाई कनेक्शन कैंडल्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, टीएम हमारा उसका पर्पस क्या होता है, क्या चीज़ें देखती है, कंक्लूजन वो कैसे दे रही है हमें। ठीक है, कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करो। अगर कमेंट में जवाब नहीं मिला तो भाई डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, मेरे से आके चैट करो, जो चीज़ पूछनी है मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।